अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम भाई साहब। चौर साहब आज का टॉपिक ये आ कि कुछ ऐसे जानवर होंगे ने कि बजाते खुद गेम नहीं करते, हाँ जी। लेकिन ये है कि अगे जेडे बच्चों च बहुत अच्छी गेम पाते हैं, उन्होंने बच्चे बहुत अच्छी गेम करते हैं। तो कुछ ऐसे जानवर होंगे ने बजाते खुद बहुत अच्छी गेम के मालिक होंगे ने, हाँ जी। लेकिन अगर जेडे उन्होंने बच्चे होंगे ने ना उन्होंने गेम नहीं होंगी, ये वजह की होंगी तो मसला की होंदा है? बिल्कुल अजी साहब, ऐसा अक्सर देखने में आया है। कुछ परिंदे इतने अच्छे गेमर नहीं होते, ठीक है, हाँ लेकिन जी। आगे उनके तकरीबन सारे बच्चे ना अच्छी गेम कर रहे होते हैं। ये असल में ना एक कामयाब ब्रीडर की निशानी होती है। जो इस तरह के मुर्गे होते हैं ना, ये हर मादी के साथ रिजल्ट दे रहे होते हैं। हमने पहले भी अपनी काफी सारी वीडियोस के अंदर जिक्र किया है कि कुछ मादियां और कुछ नर एक दूसरे के ना मोहताज होते हैं। लेट्स सपोज आपको एक नर मिल गया, उसके सारे ब्रीडिंग पॉइंट्स पूरे हैं, लेकिन आपने एक मादी के साथ लगाया, वो आगे बिल्कुल उसका अच्छा रिजल्ट नहीं बना, बच्चों के अंदर कोई गेम नहीं बनी। वो आपने दूसरी मादी के साथ लगाया, नहीं गेम बनी, तीसरी के साथ लगाया, नहीं गेम बनी। हाँ, चौथी मादी के साथ आपने जब उसे लगाया है तो उसने बहुत अच्छी गेम बनाई है आगे बच्चों में। जी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मादी का मोहताज है मुर्गा, ठीक है। बिल्कुल इसको अपने मतलब की मादी चाहिए। फिर मतलब की मादी के अंदर पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये जिक्र किया हुआ है कि जोड़ा लगाने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको देख लेने चाहिए कि इस जोड़े के अंदर ये दोनों चीजें आपस में कुछ मिलती हैं या नहीं मिलती। सबसे पहले तो मोरे का इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए ठीक है। दूसरे नंबर पे घर सेम होने चाहिए मुर्गों के। सही। हमने पहले भी ये काफी वीडियोस के अंदर जिक्र किया है, जो पक्के घर है ना वो सेम होने चाहिए, बाकी इतना कोई गेम स्टाइल का इतना ज्यादा इशू नहीं आता। हाँ, फिर इसमें यह भी देखना पड़ता है कि बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि मादी डोमिनेंट ब्लड की लग जाती है सामने से, वो मादी की वजह से रिजल्ट आ रहा होता है, मेल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा होता। मादी जो होती है वो किसी मुर्गे की मोहताज नहीं होती। कुछ मादियां होती हैं इस तरह की। बिल्कुल। अच्छा, कुछ मादियां भी इस तरह की होती हैं, वो नस्ल में पूरी होती हैं अपनी, ठीक है, बहुत अच्छे ब्लड में से आ रही होती हैं, लेकिन अपना मतलूबा रिजल्ट वो सामने नहीं दे रही होती। उनको भी जब फिर किसी ऐसे मेल के साथ लगाया जाता है तो वो भी आगे अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती है। बात करने का मतलब यही है कि कामयाब ब्रीडर चाहे नर हो चाहे मादी हो, वही होता है जो मोहताजी ना करे, ठीक है। अगर नर है तो वो किसी मादी का मोहताज ना हो, अगर मादी है तो वो किसी नर की मोहताज ना हो रिजल्ट देने में। अब ये भी ना हो कि आप इस तरह के नर के साथ कोई भी रैंडम नर या मादी उठा के लगा देंगे तो वो आपको रिजल्ट दे देगी। आपने सामने से ब्लड अच्छा ही लगाना है, ठीक है, रिजल्ट फिर ही आपके पास अच्छा आएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आपने बात की है ना कि कुछ मुर्गे गेम खुद बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन आगे रिजल्ट नहीं दे रहे होते, उन मुर्गों में भी सेम यही मसला आ रहा होता है। अच्छा, एक तो ऐसे मुर्गों के ज्यादा पॉइंट्स होते हैं गेमर वाले, ठीक है, बिल्कुल, जिसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस के अंदर मेरे ख्याल है काफी डिटेल के साथ बात की हुई है कि ब्रीडर में और दूसरे गेमर मुर्गे में कौन कौन से पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिस मुर्गे के अंदर गेमर वाले पॉइंट्स ज्यादा आएंगे ना, वो ब्रीडिंग में कम कामयाब निकलता है मुर्गा। उसके अंदर फिर गंड जोड़ भी आ जाते हैं, आँख का म्यार भी आ जाता है नली का साइज आ जाता है, मोरा आ जाता है, ठीक है, सॉरी मोरा कह दिया, जो हड्डी होती है ना उसकी, वो भी आ जाती है। फिर हाजी साहब इसके अंदर स्लिम हड्डी वाले, डबल हड्डी वाले, ये भी बड़ा मसला होता है। अब अक्सर डबल हड्डी के मुर्गे लोग आगे फिर डबल हड्डी की मादी के साथ लगा देते हैं, फिर आगे रिजल्ट नहीं बनता और बाद में ये गिला कर रहे होते हैं कि मैंने नर भी बड़ी अच्छी ब्लड लाइन में से लगाया था और मादी भी बड़ी अच्छी ब्लड लाइन में से लगाई थी, लेकिन फिर भी आगे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। आपने हमेशा जब भी आपके पास अगर डबल हड्डी का नर है ना, कोशिश करें उसको आगे सिंगल हड्डी वाली मादी दे, मतलब स्लिम मादी बनाए उसके साथ। अगर मादी इस तरह की है आपके पास तो नर का इंतखाब आप ऐसा करें तो बैलेंस बिल्कुल ताकि, हाँ, आपने जब भी हाजी साहब अपने व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी टिप है, जब भी आपने जोड़ा लगाना है ना कोई भी, आप बस ये ध्यान के अंदर रख के लगाया करें, एक आगे बच्चों में गेम स्टाइल कौन सा आएगा और दूसरा आगे बच्चों में बैलेंस किस तरह का आएगा, उसके माँ का बैलेंस किस तरह का है, बाप की शेप किस तरह की है, बंतर किस तरह की है। इनको हम जब जोड़े में लगा रहे हैं तो आगे बच्चों की बंतर किस तरह की बनेगी। अब दोनों ही सिंगल पसली वाले भी नहीं लगाने, दोनों डबल हड्डी वाले भी आपस में नहीं लगाने। कोशिश करें कि जो डबल हड्डी वाला एक है ना, दूसरा उसको आप सिंगल बॉडी वाला दें। और दूसरे नंबर पे फिर गंड जोड़ों का भी यही हिसाब हो जाता है। जो गेमर मुर्गे होते हैं ना, इनमें जरा लचक होती है गंड जोड़ों के अंदर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और जिन मुर्गों के अंदर ज्यादा लचक होती है ना गंड जोड़ों में, ये मुर्गे बहुत कम सलाहियत रखते हैं अपनी गेम आगे शिफ्ट करने में, ठीक है।
तो इसलिए आपको फिर आगे मादी उस तरह की सिलेक्ट करनी पड़ती है जो बिल्कुल ठुके हुए गंड जोड़ों वाली हो, फिर ये मुर्गे आपको आगे अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इसी तरह मादियों के अंदर भी होता है, जो बिल्कुल लूज गंड जोड़ों वाली मादी है उसको आपको बिल्कुल ठुके हुए गंड जोड़ों वाला मुर्गा देना पड़ेगा, ताकि वो आगे बच्चों के अंदर गेम प्रॉपर बन जाए, सही। मोहताज ना बने किसी भी घर के। तो ये जो टॉपिक है ना सब, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी डिटेल्स है जो जोड़ा लगाने से पहले देखनी पड़ती है, सही। फिर आगे मतलूबा रिजल्ट मिलता है। उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स को हमारी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।